ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जब मैं वाइट फील्ड में था तो बाबा के कुछ अनुभव आपसे मैंने शेयर किए। वहाँ से चलने से पहले जो एक और दो और मेरे साथ बहुत ही चमत्कारी बाबा ने अनुभव दिखाए, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि भगवान बाबा हमें वाच करते रहते हैं कि हम उसके बतलाए हुए मार्गों पे चल रहे हैं या नहीं, सेवा कर रहे हैं या नहीं, और भी जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं वो उसका पालन कर रहे हैं या नहीं, वो देखते रहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन मैं भजन में बैठा हुआ था तो एक सज्जन बड़ा खूबसूरत गोल्डन चश्मा लगाया हुआ, हाथ में एक बहुत बड़ा हार पकड़ा हुआ, वो जहाँ वाइट फील्ड में नेटवर्क किशन नेटवर्क की होती है उसके पास वो भजन सिंगर जो बैठे हुए थे उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, और वो भजन सिंगर उनको धक्के मार मार के पीछे पीछे धकेल रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये कौन है, तो ऐसे वो बेचारे पीछे जाके खड़े हो गए। जब स्वामी आए, आके कुर्सी पे बैठे और उनकी नज़र उनकी तरफ गई तो एकदम खड़े हो गए और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। तो वो नज़ारा बड़ा ही प्रिय था, और वो जो बहुत बड़े बड़े अपने आप वो भजन सिंगर आगे आगे बैठे हुए थे, अपने आप रास्ता दे दिया उन्होंने। उसके पास गए, उससे हार एक्सेप्ट किया बाबा के लिए जो वो लाए थे, और उनको कहा स्वामी को मिलने का, वो कह के वापस आ गए। अब ये कौन थे, उनको मिलने के बाद क्या चमत्कार होना था, उसकी डिटेल बतलाता हूँ मैं आपको। शाम को जब हम डेलीगेट्स हॉल में बैठे हुए थे तो सब डेलीगेट्स हैं, उन्होंने कई तरह की स्पीचें करी। उसके बाद जब स्वामी जो है उनकी स्पीच होनी होती है तो उनकी कुर्सी जो है वहाँ रख दी जाती है, और जैसे भगवान की कुर्सी वहाँ रखी तो वो सज्जन जो है अपना हारमोनियम दे के उनके पास जो है कुर्सी के पास आके बैठ गए। तब मुझे पता लगा कि ये तो वही सज्जन है जिनको बाबा ने कहा था मिलने का। तो बाबा ने उनकी तरफ इशारा किया। तो अब ये सज्जन कौन थे, ये अनूप जलोटा के फादर पुरुषोत्तम जलोटा थे। तो जैसे ही बाबा ने इशारा किया, उन्होंने वेद मंत्र जो है उनका जाप करना हारमोनियम पे शुरू कर दिया, और कितना सुंदर, और एक मंत्र के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तो 2-3 मिनट करने के बाद विराम लिया और स्वामी की तरफ ऐसे देखा। तो बाबा ने कहा, ऐसे हाथ किया कि भाई चलो और आगे चलो। तो फिर उन्होंने भजन गाने शुरू किए, बहुत ही सुंदर भजन गाए। 3 भजन गाए, 3 भजन एक के बाद दूसरा गाने के बाद बाबा की तरफ फिर देखा उन्होंने। अब चौथे भजन की बारी थी तो बाबा ने कहा, ऐसे हाथ किया। तो चौथा भजन भी जो है उन्होंने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ कि मैं आम तौर पे जितने भी डेलीगेट्स होते थे उनकी जो सीटें होती थी, इधर राइट साइड में लेडीज़ बैठती थी, लेफ्ट साइड में जेंट्स बैठते थे, तो मैं सेंटर कॉर्नर की सीट में बैठा करता था। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही चौथा जो है भजन उनका समाप्त हुआ तो बाबा ने अपनी स्लीव जो है ऊपर करनी शुरू कर दी। तो मेरे साथ एक बैठे हुए थे प्रोफेसर थे डॉक्टर गुप्ता, मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल से। तो मैंने उनको कहा धीरे से कि गुप्ता साहब, बाबा कुछ करने लगे हैं, इनके हाथों पे ध्यान रखना। तो वही बात हुई। जैसे ही चौथा भजन ख़त्म हुआ
तो बाबा खड़े हुए, उन्होंने ऐसे हाथ किया। अब ये जो है लॉ ऑफ फिजिक्स ये है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी हो धड़म से गिर जाएगी। उन्होंने ऐसे 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 हाथ किया, वहाँ से ना एक बहुत बड़ा जो है ना हार जो है चमकता चमकता निकलना शुरू हुआ। जैसे वो हार पूरा हो गया, उन्होंने पकड़ के उसके गले में ऐसे किया और वो गले में उसके डाल दिया। वो नवरत्न का हार, उसमें नीचे एक पेंडेंट बना हुआ था गोल्ड का, जिसमें भगवती माता की फ़ोटो थी, चमक रहा है, साधारण सा कुछ नहीं। उसके बाद बाबा ने 55 मिनट की स्पीच करी। स्पीच करके जैसे ही आरती के बाद स्वामी चले गए, तो मैं क्योंकि सेंट्रल कॉर्नर सीट में था, मैं दौड़ के वहाँ गया कि वो चले ना जाए सज्जन, उनको देखा जाए। जब मैं गया तो फिर देखा मैंने वो नवरत्न का हार था, और वो जो पेंडेंट था उस पर भगवती माता की शेर पे ऊपर सवारी की हुई, इसकी इम्बॉस्ड फोटो थी, डाई वर्क से जैसे बनी हुई है। वो ज़रूर बाबा के तो भगत थे ही, माता को भी वो माता की भी भक्ति करते होंगे। अब ये सज्जन जो थे 12 साल के बाद बाबा को मिलने आए थे। दिस इज हाउ ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज सर्विस। तो जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने भगवान की बहुत सेवा करी, फिल्म इंडस्ट्री में थे। तो बहुत खुशी हुई देख के ये नज़ारा। बाबा दिखा ही रहे थे कि मेरिकल ये सारे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से निकल रहा है सामान बाबा के हाथ से, कभी इधर से निकलता है कभी उधर से निकलता है। बाबा चले गए, डेलीगेट्स जो थे उनके लेक्चर होने शुरू हो गए, एक दिन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता गया, सुनते रहे। कोई आता है तो कहता है अपनी आत्मा को पहचानो, कोई कहता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब छोड़ो, कोई कहता है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, इस मार्ग पे चलो। सुनते रहे। हम तो बहुत ही एक अज्ञानी टाइप का मैं था, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा गूढ़ समझ नहीं आ रही थी, और वो बोले जा रहे थे। बाबा भी कहते थे कि आप जो है गोल्ड हैं, वंगारू वंगारू ऐसे बोलते थे, हैं आत्मस्वरूप ऐसे बोलते थे। मैंने कहा ये सारे क्या डम्बल बम्बल से हैं ऐसे घुमा रहे हैं, हमें तो अपने दोस्तों का स्वरूप नहीं नज़र आता, तो आत्मा का स्वरूप कैसे देखेंगे। ये मैंने थोड़ा मन में बोल दिया, और जैसे ही मैंने बोला, मुझे लगता है कि मेरा जो कारण शरीर है, जो सारी इन्फॉर्मेशन रोज़ की रोज़ नोट करता है, उस शरीर ने बाबा को अपने कंप्यूटर से आगे कन्वे कर दिया हुआ कि ये भगत है आपका। ये पूछ रहा है कि भाई मेरे को तो अपनी दोस्ती पहचान में नहीं आती है, तो आत्मा का स्वरूप क्या देखूंगा मैं, भगवान का ही नहीं पता भगवान कौन है। बात हुई, ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मैं हरियाणा वापस आ गया, फिर अपना एज़ यूजुअल एज स्टेट भजन कन्वीनर काम करता रहा। तो ऐसे यूं ही एक दफ़ा पानीपत में एक बड़ा भारी फंक्शन था, वो नटराज हैंडलूम वालों ने अरेंज किया था, तो मैंने पार्टिसिपेट किया एज स्टेट भजन कन्वीनर। तो सवेरे सवेरे नगर संकीर्तन से पहले ओमकार और शुभ प्रभात जो है वो बोलना था, वो मैं ही बोला करता था। जहाँ भी कहीं ऐसे फंक्शन हो तो स्टेट भजन कन्वीनर बोलता था। तो ओमकार जो है शुरू हो गया। मैं अगर गायक था, मैंने लीड देनी थी, जैसे मैं बोलता था वो सारे उच्चारण करते थे। तो जब 11 ओंकार हो गए, तो अब क्या होता है कि मैं बैठा हुआ था, मेरे अंदर से मेरा सूक्ष्म शरीर निकल के ऐसे चौकड़ी मारे ही ऊपर चले गया, और छत बहुत ऊंची थी, 15-16 फुट ऊंची थी, वहाँ तक पहुँच गया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं नीचे भी हूँ और मैं ऊपर भी हूँ, नीचे भी हूँ ऊपर भी हूँ, और घबराहट हो रही है कि मुझे सुप्रभात बोलना है, और प्रेस करने शुरू कर दिए गए, बाबा बाबा मेरे को नीचे लाओ, मेरे को नीचे लाओ। वो एग्जैक्ट जब 21वां ओंकार हुआ तो वो नीचे आया, और वो क्लिक करके मेरे शरीर के साथ सब मिल गया।
बड़ा आनंददायक था। सुप्रभात बोला, उसके बाद फिर नगर संकीर्तन किया। वो बड़ी मन में आनंद आनंद आनंद, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में समझ आया कि उसने कहा तू कह रहा था ना आत्मा का स्वरूप देखना है, या आत्मा का स्वरूप तुम्हारा ही सटल स्वरूप होता है, उसको पहचानना होता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। तो ये मुझे अनुभव बाबा ने करवा दिया। जो मैंने वाइट फील्ड में कहा था कि बाबा ये क्या डंबल बम्बल में डाल रहे हो, इतने मुश्किल मुश्किल जो है काम बतला रहे हो, तो जैसे राम उसके बाद चलता रहा काम। इसी तरह की एक पहली कॉन्फ्रेंस हरियाणा में हुई। तो जैसे जो सारे काम करते रहे, खूब काम किया, दिल से काम किया, भजनों का अरेंज किया, सेवा का अरेंज करते रहे। तो बाबा ने इंदुलाल शाह जी को कुछ विभूति पैकेट दे के वहाँ भेजा था और वो कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने भी अपना लेक्चर दिया। सारा कुछ होने के बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर रामचंद्र राणा जी ने बाबा से भेजी हुई विभूतियों के पैकेट सब बाल गुरुओं को दे दिए, सेवा दल को दे दिए, उसको दे दिए, स्टेट में कोई हो कन्वीनर थे उनको दे दिए, मेरे को नहीं दिया। मैं उनके चरणों के पास ही बैठा हुआ था। सबको मिल गए, मेरे को नहीं मिला। मुझे थोड़ी सी मन में कसक हुई। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि भजन जो है ढोलक ढालक में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई जय जी शर्मा, अब सेवा करेंगे, अब छोड़ो ये सारा। तो थोड़ा सा दुखी मन से जब घर गया तो अपने ही श्राइन में, जहाँ बाबा का श्राइन बनाया हुआ था, उसके पास रात सोने से पहले मैं मत्था टेकता था। मत्था टेका और मैंने अंग्रेज़ी में ही बोल दिया, स्वामी इफ़ यू सेंट एनी विभूति फॉर द स्टेट भजन कन्वीनर, आई हैव नॉट गॉट इट, आई वांट इट इन माई टेम्पल, इन माई श्राइन। और मैं सो गया। मुझे लगता है कि मैंने इतनी ज़ोर से नहीं बोला था कि 3000 किलोमीटर पुट्टपर्ती बाबा को मेरी बात सुनाई दे थी। खैर सुबह हुई तो मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता था, तो अपने शेव कर रहा था। तो हमारे मरहूम डॉक्टर आर.पी. कपूर जी मेरे घर आए। वो सेक्रेटरी का काम कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस में, और घंटी बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो वो डायबिटीज़ थे और मौसम सर्दी का था। मैंने कहा भाई आप अंदर आओ, ठंड है बड़ी। तो उनको मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठाया और बातचीत होती रही। मैंने कहा देखो मैंने इतनी सेवा करी, हाँ जी, मेरे को विभूति का पैकेट भी नहीं दिया, छोटे छोटे गुरुओं को दे दिया, स्टेट लेवल के किसी कन्वीनर को दिया ही नहीं। तो मैं जब उनको ये कह रहा था तो मेरी वाइफ जो है ऊपर से उतर रही थी पौड़ियों में, डबल स्टोरी मकान था, तो वो पौड़ी से उतर रही थी। उसके कान बड़े पतले थे, उसने मेरी आवाज़ सुन ली और उसने वहीं से ही कहा कि आपकी विभूति मंदिर में आ गई है। ओहो, हम दोनों रोने लग गए कि ओहो बाबा से क्या कह दिया मैंने, इतनी ज़ोर से कह दिया और अपनी वेदना प्रकट कर दी। और खैर सारे, बल्कि डॉक्टर आर.पी. कपूर, राणा साहब जी और उन्होंने विभूति के पैकेट दिए थे। दे वर ऑल वेरी अपॉलोजेटिक, कहने लगे यार हमें क्षमा करना। मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहा है सेवा करते रहो, आई एम वॉचिंग ऑल ऑफ यू। तो मुझे वहाँ उससे ब्लेसिंग हुई, बड़ी खुशी हुई। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा जो है कैसे आपके जो सेवा कार्य हैं उनको रिवार्ड करते हैं, और कितना खुशी रिवार्ड करते हैं, और कितना प्रोफ्यूजली रिवार्ड करते हैं कि आपका बस तन मन जो है खुश हो जाए। जय साई राम। प्रोग्राम।